काली शर्ट पहने हुए लड़का, आंखों में काजल और अलग तरीके का एक टीका, कंधे पर गमछा, नाम है दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर तलाशेंगे तो इस नाम के कई अकाउंट और कई पोस्ट आपको, कई ग्रुप सामने आएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, दुर्लभ कश्यप नाम का ये लड़का अब दुनिया में नहीं है, गैंग के रूप में मारा जा चुका है। मरने के बाद उसकी इतनी फैन फॉलोइंग हुई कि उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ नाम चल जाने के पीछे ये क्या किस्सा है, एक एक करके सारे पन्नों को पढ़ते हैं तो साल 2018 की बात है। 2 महीने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होता है। वो उज्जैन के तत्कालीन एसपी जो है, एसएसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन अतुलकर जी, जो अपने फिटनेस, अपने खूबसूरती, अपने दबंग वर्क के लिए जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन वो दिन किसी और के वायरल होने का था। दुर्लभ और उसके कुछ साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई गई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले अपराधियों को नियंत्रण में किया जाए। उस वक्त दुर्लभ 18 साल की उम्र का नहीं था, मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया कि इन लड़कों में से दुर्लभ कश्यप कौन है। अतुलकर का जवाब आया, हाथ उठाकर जवाब दिया। फटी शर्ट वाले दुर्लभ ने अपने अंदाज में हाथ उठाया और यह मीडिया के सामने, यह मीडिया में वायरल हो गया, जिसके साथ दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया में एक पहचान हासिल कर लिया, पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ और उसके गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। शुरुआत में दुर्लभ जबलपुर जेल भेजा गया। उस वक्त वो नाबालिग था, बालिग होने में कुछ वक्त का समय बचा हुआ था। दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया, पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में अपील कर दी। अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट में दुर्लभ कश्यप के पक्ष में फैसला लेते हुए उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। 2019 की बात है। विशेष सुधार गृह से निकलकर दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट किराए पर लिया और दुर्लभ का एक दोस्त था, नाम था राजदीप मंडलोई। उसके मुताबिक इस बार बहुत बदल चुका था, वो नशा करने लगा था। लगभग ये नशा करना बंद ही कर चुका था, वहाँ पर ये नशा करना बंद कर चुका था। अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद जो है लॉकडाउन लगा, फिर सभी को उज्जैन लौटना पड़ा। सितंबर 2020 लॉकडाउन खुल चुका था, नाइट कर्फ्यू जारी था। इसी महीने में 6-7 तारीख को दुर्लभ ने अपने साथियों को अपने घर खाने पे बुलाया। खाना पीना के बीच जो है उसके दोस्तों के बीच सिगरेट खत्म हो गई। रात में जो है चलने वाले चाय के जो है ठेके पर, दुकान पर ये लोग जाते हैं। दुकान लमसम बंद हो चुके थे। दुर्लभ का दोस्त बोला, मैं हैलावाड़ी इलाके से आ रहा हूँ और वहाँ एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। इसी बीच दुर्लभ का दोस्त बोला, मैं हैलावाड़ी इलाके से आ रहा हूँ। और दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर हैलावाड़ी पहुँच गए। वहाँ पर दुर्लभ का एक विरोधी गैंग भी सक्रिय हुआ करता था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना। ये गैंग के लोग के सी ग्रुप कहते थे। इस गैंग का लीडर था रमीज हेलावाड़ी। वो जिस दुकान पर अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया था, उसका मालिक था अमन उर्फ भूरा, जो रमीज का भाई था। दुर्लभ इतना कुख्यात हो चुका था कि दुर्लभ विरोधी गैंग के बीच में झड़प होती है। झड़प हुई कुछ घंटों बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, यहाँ दुर्लभ की जो है अधरंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज़्यादा चाकू से गोदा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल ले चुकी थी। जो लोग अब तक दुर्लभ से मिले भी नहीं थे, वो उनके अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में शामिल हुए।
सोशल हैंडल से अंतिम यात्रा का लाइव जो है वीडियो सोशल मीडिया पर दिया गया। इसमें असली इमेज छिपाई गई। उज्जैन के जीवाजी गंज थाने के अधीक्षक गगन बादल कहते हैं कि वह एक सामान्य अपराधी था और ज़्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के लिए सोशल मीडिया ने उसे गैंगस्टर बना दिया। इन सब बीच एक बात जरूरी सवाल है जो आपके मन में आ रहा होगा कि दुर्लभ कश्यप कैसे बना कुख्यात डॉन। तो 2001 में पैदा हुआ था। 2001 में दुर्लभ का बचपन बहुत अच्छे से माहौल में बीत रहा था। दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप और जो है माँ के बीच संबंध ठीक नहीं था। माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। अपनी माँ के साथ वह रहता था। उज्जैन के एक नामी स्कूल में पढ़ा करता था। 10वीं आते आते नई राह की खोज में जो है जुट गया और नतीजा ये हुआ कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 10वीं फेल हो गया और हर साल उज्जैन के फ्रिंगज हर साल 26 जनवरी को दोपहिया से रैली निकाली जाती थी। दुर्लभ भी इसी रैली में शामिल हुआ करता था। खाने पीने की जिम्मेदारी दुर्लभ पर हुआ करती थी। गणतंत्र दिवस के शुभकामना वाले पोस्टर छपवाए गए थे जिसमें दुर्लभ की फोटो थी। पॉपुलैरिटी के बीच सनक जिंदा हो रही थी। स्थानीय बदमाशों में अलग दिखने वाले दुर्लभ ने हर छोटे बड़े बदमाशों से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। मुलाकात हुई हेमंत बोगला से। फिर दुर्लभ अपराध के रास्ते पर चल पड़ा और फरवरी 2017 में दुर्लभ पर जो है पुलिस ने पहला बार मामला दर्ज किया। तब दुर्लभ ने पहली बार अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने के मुताबिक उज्जैन के जो है दानी गेट इलाका डागर और टाक परिवार के बीच जो है दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा। इस लड़ाई के मुख्य वजह है उज्जैन के कार्तिक मेले में उठने वाला जो है पार्किंग का ठेला और जो है पार्किंग का ठेका। और हेमंत बोकला के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के बीच जो है के करीबी राहुल और कल के कॉन्वेंट में आया। कल ओसिया की जो है अपने कारोबार चलाने की जो है लड़कों की ज़रूरत थी उसको। दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगा। जनवरी 2018 में पहली बार जो है हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। दुर्लभ कश्यप पर 11-12 जनवरी की रात को दुर्लभ का सामना डाक परिवार की कुछ लड़कों से हुआ। कई लोग घायल हुए। दोनों अपने अपने साथियों को लेकर के जो है उज्जैन के सिविल अस्पताल में पहुंचे। यहाँ पर फिर दोनों गैंग में आपस में टकराव हो गए। दोनों गैंग के लड़के अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला किया गया। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया और उसका साथी राजदीप उस वक्त नाबालिग था जिसकी वजह से उज्जैन जो है बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। 4 महीना काटने के बाद दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। जबकि दोस्त बताते थे कि दुर्लभ को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। दुर्लभ और उसके साथी दानीगेट इलाके में उस जगह पर बैठा करते थे जहां दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने वाले कुछ लोग जो है काला गमछा कंधे पर जो है डाला करते थे और इस गैंग के लोग भी गमछा डालना शुरू कर दिए। गमछा और टीका दुर्लभ कश्यप की पहचान थी। 20 साल की उम्र में 11 मुकदमा वाला दुर्लभ कश्यप गैंग में मारा गया। क्या वाकई में मर चुका है दुर्लभ कश्यप या कहीं जिंदा है? अगर नहीं है तो फिर उसके नाम पर जो है ये सब अपराध क्यों हो रहे हैं? क्यों फेसबुक से अब तक लापता नहीं है? सत्येंद्र कुमार शुक्ला एसपी उज्जैन का कहना था कि दुर्लभ कश्यप जो है अब खत्म हो चुका है। मेरा नौजवान पीढ़ी से यही कहना है कि अगर सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ कश्यप से प्रभावित है तो उसका अंजाम भी देख लो। सही रास्ते पर चलो, अपराध की दुनिया में कदम ना रखें और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।